अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मौजूदा रजीम के लिए चंद बुरी खबरें हैं, ऐसी बुरी खबरें जिनका इन्होंने तस्वुर भी नहीं किया था। खान और मुक़्तदरा के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता। अब रॉयटर्स की खबर जिसने इनके बखिए उधेड़ के रख दिए हैं, उड़ा के रख दिए हैं। मुक़्तदरा पर शदीद दबाव है। अमेरिका जो है वो एकदम से बुलाता है, बड़े अर्जेंट बेसिस पे बुलाया, शॉर्ट नोटिस पे बुलाया और जाना भी पड़ सकता है। तो रॉयटर्स की खबर ने जो सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है वो क्या है, आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। इमरान खान को रिहा करो तो $1 बिलियन देंगे और बदले में सरमायाकारी भी पाकिस्तान में करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, बड़ी अहम तरीन खबरें आपसे डिस्कस करेंगे। तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं, मुक़्तदरा पर इस वक्त शदीद दबाव है। अचानक और फौरी अमरीका जो है वो बुलावा भी आ जाता है। इतना प्रेशर, इतना दबाव। रॉयटर्स कहता है कि इससे पहले जो है वो कभी इतना प्रेशर और दबाव जो है मुक़्तदरा पर नहीं डाला गया था, नहीं देखा गया था। बड़ा अजीब सा है लेकिन है सच। अब जी रॉयटर्स क्या लिखता है, वो लिखते हैं कि पाकिस्तान के फ़ौजी सरबराह फील्ड मार्शल अमरीकी सदर ट्रंप के गज़ा मंसूबे के तहत इस वक्त शदीद दबाव और शदीद तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं। अब ज़राए कहते हैं कि वो बहुत जल्द जो है अमेरिका जा सकते हैं। रॉयटर्स क्लेम करता है, रॉयटर्स लिख रहा है, रॉयटर्स जो है बोल रहा है कि अगर फ़ौजी दस्ता नहीं भेजा जाता तो ट्रंप डेफिनेटली नाराज़ हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, और अगर भेजते हैं तो फिर यहाँ पर जो हमारे मौलवी हजरात हैं उनके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो एक उलमा कराम के साथ मीटिंग हुई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें हम सबको वाज़े हो गई थी। अवाम जो है उनकी तो वैसे ही ये लोग नहीं सुनते। अवाम बेचारी बोल कर भी जो है ख़ुद ही जलील होती है, तो अवाम ने बोलना ही बंद कर दिया है। तो इस वक्त काफ़ी जो है कशमकश की सूरत हाल है और ये भी कहा जाता है कि जल्द बुलावा तो आ गया है, जाना भी पड़ेगा और बड़े अर्जेंट जो है बेसिस पर, बड़े शॉर्ट नोटिस पे जाना पड़ गया। तो रॉयटर्स ने जो लिखा है उसने हर चीज़ को हिला के रख दिया है। बड़े बड़े क्लेम्स किए गए हैं, बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो कही गई हैं। अब बात कर लेते हैं हम एक अहम तरीन मीटिंग के हवाले से। मोहम्मद मालिक साहब जो है वो कहते हैं कि एक बड़ी अहम तरीन मीटिंग हुई और उसमें जो चीज़ा पॉइंट्स उस पर मैं बात कर लेती हूँ कि एक सूबे के अंदर शाह खर्चियों के हवाले से इस पर बड़ी रोशनी डाली गई है। एक सूबे के सीएम के हवाले से बात की गई है कि वहाँ पे बड़ी शाह खर्चियाँ की जाती हैं, एक एक इवेंट करोड़ों का किया जाता है। तो ये डेफिनेटली पंजाब की बात कर रहे हैं, उन्होंने नाम लेकर बात की है कि जी एक सूबे की सीएम जो हैं वो बड़े शाह खर्चियों पर जो है वो तवज्जो दे रही हैं और बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो लुटाए जा रहे हैं। नाम लेकर सीएम का बोला गया है और मुक़्तदरा कहते हैं, ये बड़ा अहम तरीन बात है, मुक़्तदरा कहते हैं कि हमने डिलीवर कर दिया है, अब हुकूमत की बारी है। बड़ा वाज़े पैगाम दे दिया गया, बड़ा वाज़े मैसेज दे दिया गया है इस अहम तरीन मीटिंग में। तो समझने वालों के लिए इशारा भी काफ़ी है, लेकिन ये इशारा नहीं, ये तो पूरा नाम लेकर बता दिया गया है कि हम तो डिलीवर अब आप लोगों ने करना है, हमने डिलीवर कर चुका है, कर दिया है, अब आपकी ज़िम्मेदारी है। दूसरी तरफ जी बात कर लेते हैं 25 अमीर तरीन पाकिस्तानियों के हवाले से। वो इस वक्त बीच में आए हैं और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कहा है कि अगर इमरान खान और मुक़्तदरा के दरमियान मामला जो है वो बैठकर अच्छी तरफ चले जाते हैं तो हम 8 माह के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर $1 अरब की सरमायाकारी करेंगे। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत बड़ी रकम। पाकिस्तान को इस वक्त वैसे ही सरमायाकारी की ज़रूरत है। पाकिस्तान में वैसे ही जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो किस तरह से सारे मामलात को देख रहे हैं। तो ये 25 इस वक्त अमीर तरीन पाकिस्तानी आए हैं और उन्होंने ये क्लेम किया है, ये कहा है। अब हम इस पर जो है वो अंसार अब्बासी साहब ने भी कॉलम लिखा है और उन्होंने जो लिखा है उन्होंने बड़ी चीज़ें जो है वो क्लियर की हैं, वाजे की हैं। वो कहते हैं बाखबर ज़राए ने दी न्यूज़ को बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा हैं उनका एक ग्रुप ने फिर खामोशी से जो है मफाहमती कोशिशें इस वक्त तेज़ कर दी हैं और इन कोशिशों में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी शामिल हैं और इसमें एक बड़ा ऑफिसर भी शामिल है। यानी कि बड़ा ऑफिसर, आप समझ चुके हैं कि बड़ा ऑफिसर शामिल है। तो मुक़्तदरा ने अब दरवाज़ा तो नहीं लेकिन एक खिड़की खोली है और अब हुकूमत की तो आप देख लें कि उनसे क्या कोई पूछता है। ये जो 25 पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कहा कि जी अगर मुक़्तदरा और इमरान खान और हुकूमत बैठकर बात करते हैं तो हुकूमत को तो वैसे कोई नहीं पूछता। तो यहाँ पर भी आप देखें कि जो मुक़्तदरा हैं उनकी जानिब से एक खिड़की खोली गई है, क्योंकि ये जो अंसार अब्बासी साहब अपने कॉलम में लिख रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि कोशिशें तेज़ की गई हैं, इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जिक्र कर रहे हैं, वो बड़ा ऑफिसर भी एक शामिल है। तो मुक़्तदरा ने अब एक खिड़की खोली है। देखें
इस पे क्या मामलात होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। अब जो अहम तरीन एक ख़बर है, आप सबको पता है कि इमरान खान को जो है अडयाला से शिफ्ट करने की बातें की जा रही थी और कहा जा रहा था कि जी हम ऐसी जगह पे शिफ्ट कर देंगे जहाँ पर कोई आ नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। फिर अटक जेल के बारे में बड़ी ज़्यादा बातें की गई और फिर मच जेल के हवाले से भी बातें की गई। आपको पहले भी मैंने बताया था कि मच जेल में क्यों नहीं कर सकते, अटक जेल में क्या सिचुएशन है। और फिर तीसरी ऑप्शन जो है वो अब साहिवाल जेल की ये लोग लेकर आए हैं, वहाँ इन्हें मुंतकिल करने का सोचा जा रहा है, हाई सिक्योरिटी प्रिजन। और वो कहते हैं जी साहिवाल के अंदर तो अगर इमरान खान को शिफ्ट कर दिया गया तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़ी कहानियाँ सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमरान खान के बेटों के आने से पहले क्या इमरान खान को साहिवाल जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कासिम खान और सुलेमान ने अपने वालिद इमरान खान से मुलाकात के लिए पाकिस्तान आने का इस वक्त ऐलान किया और उन्होंने कहा है कि जी वीज़ा हमने अप्लाई कर दिया और जनवरी में हम पाकिस्तान जो है आएंगे। हमने दरख्वास्त वीज़े के लिए दरख्वास्त दे दी है और दोनों जनवरी में पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, मनसूबाबंदी उन्होंने कर ली है। स्काई न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और लंदन में रहने वाले कासिम और सलमान से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने इमरान खान से मिलने के लिए इजाज़त लेने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से बात करने की कोशिश की है, तो जबकि चंद माह कबल वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि वो आ सकते हैं, इमरान खान से मिल सकते हैं। कासिम ने अपनी बात को जारी किया और कहा कि जी अगर इमरान खान के हवाले से हमने बात की कि अगर वो भी डील करके हमारे पास आ जाते हैं, इंग्लैंड में आ जाते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हम तो बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन उनको बड़ी तकलीफ़ होगी क्योंकि उन्होंने अपना मुल्क बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया। वो ये सोचते रहेंगे, मैं जानता हूँ कि वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो एक ऐसे फेज़ में चले जाएंगे जो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कासिम ने कहा लिहाजा अब हम परेशान हैं कि शायद हम उन्हें दोबारा कभी ना देख सकें। सुलेमान ने यह भी निशानदेही की कि इमरान खान इस किस्म के शख्स नहीं जो कोई समझौता कर लें या डील करने जा रहे हैं। हाँ, इस वक्त ये वो वाहिद आसान रास्ता लगता है, लेकिन मेरे ख्याल में बैनुल अक़वामी जो प्रेशर है हमेशा इन हालात में तब्दील पर मजबूर करने का एक मौसर तरीका है। तो प्रेशराइज़ करने की कोशिश करें। आज से 2-3 दिन पहले इनकी वालदा ने भी एक ट्वीट किया था एलोन मस्क को, और अब आप देखेंगे बच्चों का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू, बहनें जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर बैठी रहती हैं, पुरअमन एहतजाज वो कहती हैं हम कर रहे हैं। तो देखें सिचुएशन कहाँ पे जाती है। कुछ चीज़ें जो नज़र तो अच्छी आ रही हैं, पॉजिटिव तो नज़र आ रही हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी कुछ लोगों के लिए कुछ खबरें अच्छी नहीं हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से, हमारे साथ बंदे रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।